Hello everyone, my today's video is for C++ programming and that is classes and object. आपने C में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर का मतलब था कि एक सिमिलर रिलेटेड डेटा को एक रूफ के अंदर स्टोर करते थे विद द कीवर्ड स्ट्रक्ट। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग C++ में भी यूज करते हैं, बट C++ में हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्लास। सो C क्लास में हम डेटा और मेंबर फंक्शन को एक साथ बाइंड करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लास कहते हैं। अ क्लास इज एन एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. Instead of holding only data, it can hold both data and function. तो स्ट्रक्चर में जिस तरह हम लोग डिफाइन करते थे सिंपल वेरिएबल्स को एक स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू, एग्जांपल में देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड है और उसका टैग नेम है स्टूडेंट, इसके अंदर रोल नेम है और मार्क्स है। तो जब हम इसके मेंबर्स को एक्सेस करते थे तो हम जो टैग नेम होता था और डॉट के साथ उसको एक्सेस करते थे, बट इन C++ स्ट्रक्चर को भी हम एक्सेस करते हैं, उसके साथ साथ एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है हमारे पास, दैट इज क्लास। तो C++ is commonly known as C with classes. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। तो जनरली हम लोग क्लास को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड क्लास यूज करते हैं। क्लास एक स्पेस देके क्लास नेम और कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्राइवेट और वेरिएबल नेम, पब्लिक और उसके अंदर का जो भी फंक्शंस है उसको डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक में हम वेरिएबल नेम नहीं डिफाइन करते हैं, हम पब्लिक में भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं और इसे हम लोग कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो C++ में हमारा एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन सा है उसको देखने से पहले हम लोग पहले जानेंगे जो कि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन क्या है। तो जो भी वेरिएबल हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज डेटा मेंबर्स और जो फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेंबर फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर C++ में कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर हैं। तो there are mainly three types of access specifier in C++: public, private and protected. अब इनको देखेंगे हम कि तीनों के फंक्शंस कैसे कैसे हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर्स को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं? द मेंबर्स which are privately defined is accessible only from within other members of the same class or with their friends. उसको सिर्फ मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं मेंबर फंक्शन के थ्रू और उसको फ्रेंड्स एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड भी सेम है, प्रोटेक्टेड डेटा को भी हम एक्सेस कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ देयर सेम क्लास, देयर फ्रेंड्स, और इसमें हम डिराइव्ड क्लास जो होता है उसको उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। सो डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है जो कि पब्लिकली आप जानते हैं जो सब कोई एक्सेस कर सकता है। सो द पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर द ऑब्जेक्ट इज विजिबल। जहां से भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वहां से आप पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास डिक्लेयर्ड विद द क्लास कीवर्ड have private access for all its members. Therefore, any member that is declared before one another class specifier automatically has private access. मतलब कि क्लास है, अगर उसको नहीं डिफाइन किए हैं कोई भी डेटा मेंबर्स तो बाय डिफॉल्ट इट बिकम प्राइवेट। अब देखिए किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप क्लास को डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब क्लास बन जाए
Once a class has been created, we can create visible that class type by using the following syntax. इस syntax को use कर सकते हैं और ये हम लोग कहाँ लिखते हैं, ये हम लोग main के just बाद लिखते हैं. इसको हम लोग this statement को हम लोग main में लिखते हैं. class को हम लोग define करते हैं just header files के नीचे, लेकिन object को हम लोग access करते हैं class just main में. क्लास स्पेस वेरिएबल नेम, जिस नाम से आपको वेरिएबल बनाना है वो नाम और जो क्लास का नाम जो आप ऊपर डिफाइन किए होंगे. सपोज एग्जांपल में स्टूडेंट हमारा क्लास नेम था, तो क्लास स्पेस एस. सो एस इज द ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू कैन एक्सेस द मेंबर फंक्शन. सो दिस इज द सिंटेक्स हाउ वी डिफाइन द क्लास. ये है क्लास स्टूडेंट. क्लास लिखना पड़ेगा आपको, CLASS स्मॉल में लिखिएगा. उसके बाद क्लास नेम के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इस एक्सेस स्पेसिफाई करेंगे, मतलब प्राइवेट डेटा है, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन सबको डिफाइन कर देंगे. और उसके बाद आप यहाँ भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं. S1 एंड S2 इस एग्जांपल में हमने 2 ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और उसके बाद सेमीकोलन लगाया है. नाउ मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं. मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम जो हमने बनाया है डॉट मेंबर फंक्शन. सपोज हम गेट डेटा फंक्शन को डिफाइन किए हुए थे, तो s डॉट गेट डेटा और पैरेंथेसिस दे देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे. तो दिस वे यू कैन एक्सेस द डेटा गेट डेटा मेंबर फंक्शन by using s object. So data members can also be accessed by using object only if the data member is declared public. ये data member आपका publicly define किया हुआ था. If data member is private तो उसको आप लोग नहीं access कर सकते हैं object के through directly, क्योंकि इसको member function के through ही access कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस वे में हम लोग डेटा को डिफाइन कर सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.